हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मोशन क्लासेस पर। मेरा नाम है विनेश और आज अपन क्लियर करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 मैथ का, जिसका नाम है अपने पास क्या बच्चे, पोलिनोमियल। तो अपन पहले क्लियर करते हैं पोलिनोमियल क्या होता है अपने पास। देख, कोई भी एक ऐसा पहले वेरिएबल बताता हूँ और आपको बताता हूँ कॉन्स्टेंट। वेरिएबल और कॉन्स्टेंट क्या होता है, मैथ की बात करते हैं। वेरिएबल अपन बोल लेंगे ए से लेकर जेड तक जितने भी अपने पास अल्फ़ाबेट होंगे ना बच्चे, वो क्या कहलाएंगे, वेरिएबल कहलाएंगे। मैथ में ये सिर्फ मैथ की बात कर रहे हैं अपन। मैथ में ए से लेकर जेड तक जो भी अल्फ़ाबेट होंगे उनको क्या बोलेंगे, वेरिएबल बोलेंगे। और कांस्टेंट का मतलब जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू जैसे 1 2 -3 4 और इन्फिनिटी तक जो भी वैल्यू होगी वो क्या कहलाएगी, कांस्टेंट कहलाएगी। ओके, तो वेरिएबल और कांस्टेंट क्लियर हुआ। पॉलिनोमियल क्या होता है, वेरिएबल की और कांस्टेंट की जो पावर है ना, पहली चीज तो फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए और क्या नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 5 की पावर 1/x है, तो इसका मतलब पॉलिनोमियल ये नहीं है। देख, पावर क्या नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन। पावर ऑफ फ्रैक्शन में थी तो इसका मतलब पॉलिनोमियल नहीं है। अगर ये ऐसा होता 5 की पावर x की पावर -2, तो ये भी पॉलिनोमियल अपने पास नहीं है, क्योंकि पावर क्या होगी अपने पास यहाँ पर नेगेटिव हो गई। तो पॉलिनोमियल क्या होगा कि कोई भी वेरिएबल और कांस्टेंट की पावर क्या होनी चाहिए, या तो फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए और नेगेटिव भी नहीं होनी चाहिए। अब मैं बताता हूँ, जैसे x की पावर 2 है तो ये पावर क्या है, पॉजिटिव है, फ्रैक्शन में भी नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है। ये क्या है बच्चे, पॉलिनोमियल है। ओके, अब मैं बात करता हूँ लीनियर पॉलिनोमियल की। लीनियर, उससे पहले मैं आपको बताता हूँ एक टर्म। एक होती है अपने पास डिग्री और एक होती है बच्चे पावर। डिग्री और पावर। तो जो डिग्री होती है ना, डिग्री का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ इक्वेशन। हाईएस्ट पावर ऑफ इक्वेशन की हाईएस्ट पावर क्या कहलाएगी अपने पास, डिग्री कहलाएगी। और पावर एक स्पेसिफिक टर्म की हो सकती है। स्पेसिफिक टर्म की क्या हो सकती है, पावर हो सकती है। फॉर एग्जांपल 3x² प्लस का y इज इक्वल टू 7। इस इक्वेशन की डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर क्या है बच्चे, यहाँ पे 2 है, तो डिग्री क्या हो जाएगा अपने पास 2। y की पावर कितनी है, यहाँ पे 1 है, तो पावर एक स्पेसिफिक टर्म की हो सकती है। और डिग्री क्या होगी, कंप्लीट इक्वेशन की जो हाईएस्ट पावर होगी वो क्या कहलाएगी अपने पास, डिग्री कहलाएगी। ओके, अब आती है अपने पास क्या, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर का मतलब यह होता है कि जिसकी डिग्री या पावर कितनी हो बच्चे, 1 हो। फॉर एग्जांपल ax प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। भाई इसकी डिग्री क्या है, 1 है, तो ये क्या कहलाएगी, लीनियर। अब आती है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक में पावर या डिग्री क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। हाइएस्ट क्या है पावर, इसकी 2 है, तो क्या होगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अपन ने इक्वल टू का साइन लगा दिया तो ये क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकंड आता है अपने पास क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक का मतलब ax³ bx² cx प्लस d। हाईएस्ट पावर क्या है इसकी, 3 है, तो 3 जिसकी हाईएस्ट पावर होगी वो क्या कहलाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। इक्वल टू का साइन लगा दिया तो वो क्या हो जाएगा, क्यूबिक इक्वेशन हो जाएगी बच्चे। क्या हो जाएगी, क्यूबिक इक्वेशन हो जाएगी। ओके, ठीक है। अब अपन बात करते हैं किसकी, जीरोज की। व्हाट इज जीरोज, क्या, जीरोज की। जीरो एक कोई भी एक ऐसी वैल्यू होती है, जीरो एक ऐसी वैल्यू जो पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल लाते, जीरो के इक्वल कर दे, वो क्या कहलाएगी, जीरो जो फिर पॉलिनोमियल। ओके, फॉर एग्जांपल x - 3 इज इक्वल टू क्या, अपने पास 0 है। ओके, अब इसका अपने को जीरोज फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसको ऐसे करो, x - 3 अपने पास क्या है बस, x - 3। x की जगह ऐसे कौन सी वैल्यू पुट करें कि राइट हैंड साइड क्या आ जाए अपने पास, 0 आ जाए। तो x की जगह अपन 3 पुट कर देंगे तो राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ओके,
तो जीरो क्या होगी, एक ऐसी वैल्यू जो इक्वेशन को किसके इक्वल ला दे, जीरो के इक्वल ला दे, वो क्या कहलाएगी बच्चे, जीरोज कहलाएगी। जीरोज डिपेंड करती है किसके ऊपर है, पावर के ऊपर या डिग्री के ऊपर। अगर पावर 1 है तो जीरोज कितने होंगे, 1। फॉर एग्जाम्पल लीनियर पोलिनोमियल में या लीनियर इक्वेशन में पावर कितनी होती है, 1 होती है, तो जीरोज क्या होगा इसमें 1। क्वाड्रेटिक में पावर क्या होती है, 2 होती है, तो जीरोज कितने हो जाएंगे 2। तो अपन बोल सकते हैं जीरोज किस पे डिपेंड करेंगे, पावर पे या डिग्री पे। जितनी डिग्री होगी, सॉरी जितनी पावर होगी उतने क्या होंगे अपने पास, जीरोज होंगे। फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक इक्वेशन है जिसकी अपने पास पावर क्या है बच्चे, 4 है, कोई भी इक्वेशन की पावर, किसी भी इक्वेशन की पावर 4 है, तो उसके जीरोज क्या होंगे बच्चे, 4 जीरो होंगे, उसमें क्या होंगे बच्चे, 4 जीरो होंगे। तो बच्चों अपने पास एक्सरसाइज निकल के आती है एनसीईआरटी की 2.1। इसमें बताना है कि अपने को एक्स की वैल्यू क्या है बच्चे, एक्स की वैल्यू क्या है। सिंपल ऐसे क्वेश्चन में अपने को क्या करना है बच्चे, सॉरी बच्चों, सिंपल क्या करना है इसमें अपने को कि जो अपनी एक्स अपनी लाइन है ना, वो एक्स एक्सिस को कितनी जगह से कट कर रही है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट क्वेश्चन में अपने पास जो लाइन बनी है, अपने पास क्या बनी, लाइन है, ये एक्स एक्सिस को एक जगह से भी कट नहीं रही, कर नहीं रही, इसका मतलब क्या है, इसके जीरोज क्या है, जीरो जीरो हो जाए। सेकंड क्वेश्चन में एक्स एक्सिस को कट किया इस लाइन ने कहाँ से, एक से, तो इसके जीरोज क्या हो जाएंगे, 1। ओके। थर्ड क्वेश्चन में क्या हुआ कि इस लाइन ने एक्स एक्सिस को 3 जगह से कट किया, देखो 1 2 और 3, कितनी जगह से कट किया बच्चों, 3 जगह से कट किया ना, तो क्या हो जाएगा इसमें कितने जीरोज हो जाएंगे अपने पास, 3 जीरोज हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 3 जीरोज। ये तीनों क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करना और कमेंट में आंसर बताना कि इसके जीरोज कितने होंगे। ओके, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। तो बच्चों अपने पास आती है एक्सरसाइज 2.2। 2.2 से पहले अपन कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ ए पोलिनोमियल। अभी मैं बताता हूँ कोफिशिएंट क्या होते हैं आपको। फॉर एग्जाम्पल अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इज इक्वल टू 0। ओके, अब देख एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में कौन है, ए है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा बच्चे, ए। कोफिशिएंट का मतलब एक ऐसा वेरिएबल या कांस्टेंट जो गिवन नंबर के साथ क्या हो, मल्टीप्लाई में हो। तो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में ए है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा बच्चे, ए हो जाएगा। एक्स का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, एक्स के साथ मल्टीप्लाई में बी है, तो एक्स का कोफिशिएंट क्या, बी। और सी क्या अपने पास, सी है बच्चे अपने पास कांस्टेंट। ओके, अभी अपन रिलेशन की बात करते हैं। मेनली जीरोज को अल्फा और बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स के 2 जीरोज होंगे, जिसकी एक को बोलेंगे अल्फा और एक को क्या बोलेंगे अपन, बीटा बोलेंगे। ओके, अल्फा बीटा क्या है, जीरोज हैं, क्या है, जीरो। जीरोज को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, अल्फा से और बीटा से। अब अपन बात करते हैं रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड देयर कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल। कोफिशिएंट की और उनके जीरोज की रिलेशन की बात करते हैं। ओके, अपने पास इस एक्सरसाइज में क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो अपन ने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ले लिया। ओके, यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा देते, ये क्या बन गई बच्चे, इक्वेशन बन गई। सिंपल, इक्वल टू का साइन लगाते क्या बन गई, ये इक्वेशन बन गई। ओके, अभी देखो अपने पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू क्या है, 0 है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस का बी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, सी अपॉन ए। अल्फा और बीटा अपने पास क्या थे, जीरोज थे। अगर अपन दोनों जीरोज को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का बी अपॉन ए आएगा। अगर दोनों जीरोज को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बच्चे, सी अपॉन ए आएगा। एक क्वेश्चन से आपको क्लियर करवाता हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल अपने पास है क्या, एक गिवन अपने पास कोई भी इक्वेशन या पोलिनोमियल है, 2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का, ओके, तो 2x स्क्वायर माइनस का 7x था और प्लस का अपन क्या लेते हैं जिसका फैक्टर बन जाए, अपन लेते हैं 10 और 3 13, यहाँ पे लेते हैं अपन 10 इज इक्वल टू 0। ओके, अब देख रिलेशन बता, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, माइनस का बी अपॉन में ए। माइनस का बी की वैल्यू क्या है पर, माइनस की 7, तो माइनस का 7 अपॉन में क्या हो जाए, ए की वैल्यू क्या है 2, तो माइनस से माइनस कट गया, आपने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आएगी 7 अपॉन 2।
अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या बताई थी मैंने अभी आपको बच्चों, सी अपॉन ए। तो सी की वैल्यू क्या अपने पास 10, प्लस का 10 है तो 10, और ए की वैल्यू क्या अपने पास 2। तो अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा अपने पास 10/2। एक क्वेश्चन करवाता हूँ जिससे आपको क्लियर होगा कि क्या कॉन्सेप्ट है इसका। ओके देखो अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन आया, फाइंड द जीरोज ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज ऑफ द कोफिशिएंट। क्वेश्चन में क्या बोला कि अपने पास जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है उसके जीरोज फाइंड आउट करने हैं और उसका रिलेशन बताना है, किसके साथ है, कोफिशिएंट के साथ। ओके तो अपन फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पहले फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। ओके अब देख जीरोज फाइंड आउट करने के लिए अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 3 से 4 मेथड है। फर्स्ट मेथड आता है अपने पास क्या, मिडल टर्म को स्प्लिट करके, बाई स्प्लिट मिडल टर्म को क्या कर देंगे अपन, ब्रेक कर देंगे। सेकंड आता है अपने पास क्या, कंप्लीटिंग होल स्क्वायर। थर्ड आता है क्या, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या आता है बच्चे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। फर्स्ट मेथड से करवाता हूँ, मिडल टर्म को क्या करके, स्प्लिट करके। इसमें क्या बोला बच्चों कि बीच में जो टर्म है ना इसको दो भागों में स्प्लिट कर दो, कि दो भागों में क्या कर दो, तोड़ दो। -2x को दो पार्ट में ब्रेक करना है, जिसका सॉल्यूशन तो क्या है, -2x के इक्वल आए, और जिसका प्रोडक्ट किसके इक्वल आए बच्चे, -8 और मल्टीप्लाई x स्क्वायर, मतलब -8x स्क्वायर के इक्वल आए। इसको ऐसे समझो, अपने पास क्या था, ax स्क्वायर था प्लस का bx था प्लस का c था इज इक्वल टू क्या था बच्चे, 0 था। ये अपने पास जर्नल फॉर्म थी किसकी, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की या क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। bx को 2 पार्ट में ब्रेक कर, bx को 2 पार्ट में क्या करो बच्चों, ब्रेक करो। और किस तरीके से ब्रेक करना है कि जिसका सॉल्यूशन तो क्या है, bx आए, जिसको सोल्व करें तो क्या है, bx आए, और उनका प्रोडक्ट किसके इक्वल आए बच्चों, उनका प्रोडक्ट आए c मल्टीप्लाई ax स्क्वायर। ओके अब यहाँ पर देख क्या है बच्चे, 8 है ना, और यहाँ पे क्या है 1, 8 और 1, c को और a को मल्टीप्लाई करो तो अपने को 8 का फैक्टर बनाओ। 8 का फैक्टर क्या बनेगा, 2 4 जा 8। अब देख -2x को ब्रेक करना है अपने को, किसको ब्रेक करना है, -2x को। तो -2x को यहाँ पे 4 आ गया और क्या आ गया, 2 आ गया। तो 2x को किस में ब्रेक कर देंगे, 4x में और 2x में। तो अपन लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 2x और माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। अब देख माइनस के 2x को ब्रेक कर दिया किस में, माइनस का 4x और प्लस का 2x में। ओके इनका सॉल्यूशन कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, माइनस का 2x आ रहा है, और मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 8x स्क्वायर आ रहा है। इसका मतलब अपने दोनों फैक्टर क्या है बच्चे, ठीक है, बोथ फैक्टर आर करेक्ट। ओके अब देख इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है x, यहाँ पे x स्क्वायर है और 4 के साथ मल्टीप्लाई में क्या है x। कॉमन लेने का इतना मतलब होता है कि इसके अंदर जो भी दोनों में सेम टर्म है ना उसको क्या कर ले, बाहर लिया। देखिए यहाँ पर भी एक x फालतू और यहाँ पर एक x फालतू है, तो x बाहर लेके यहाँ पे क्या बच गया बच्चे, x बच गया। और यहाँ पे x तो ऑलरेडी अपन ने क्या कर लिया था, आउट कर दिया था, तो यहाँ पे क्या बचेगा 4। ओके अब देख यहाँ पे क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। देख ये यहाँ पे 2 कॉमन है और इसमें भी क्या है 2 है। इसको लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 2, तो इसका मतलब इसमें 2 है, तो इसको 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा बच्चे, x, और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 0। अब देख x -4 इसमें भी है और x -4 यहाँ पर भी है, तो x -4 को कॉमन ले लो, तो x -4 कॉमन आ गया। यहाँ पे क्या बच गया x, यहाँ पे क्या बच गया 2 इज इक्वल टू क्या आ गया 0। क्या आ गया बच्चे, 0 आ गया। अब देख x -4 को 0 के इक्वल रखो तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, प्लस का 4, और x + 2 को 0 के इक्वल रखो तो x की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से माइनस का 2। तो अपन बोल सकते हैं कि अल्फा की वैल्यू क्या आ गई अपने पास है, प्लस का 4, और बीटा की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, माइनस का 2। ये तो अपने पास जीरोज थे। अब अपन रिलेशन को शो करते हैं कि रिलेशन ठीक है या गलत है। बीटा अपने पास क्या होना चाहिए, माइनस का b अपॉन में a, माइनस का b अपॉन में a। यहाँ से माइनस की b की वैल्यू क्या है, माइनस का 2 है, तो क्या हो जाएगा माइनस का और माइनस का 2 अपॉन में a की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 1 है, कोफिशिएंट क्या है, एक x स्क्वायर का 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। b अपॉन a का मतलब क्या हुआ बच्चे, b अपॉन a का मतलब हुआ कि यहाँ पर 4/2 प्लस 4 और क्या है
अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू क्या थी 4 थी और बीटा की वैल्यू क्या थी -2, तो क्या हो जाएगा 4 माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, इस तरफ क्या आ गया 2 और राइट हैंड साइड भी क्या आ गया बच्चे अपने पास 2, लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गई, राइट हैंड साइड के बच्चे क्या आ गई इक्वल आ गई, इसका मतलब अपने पास ये दोनों के दोनों जीरोज क्या है, ठीक है। ये क्या था रिलेशन था, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आना चाहिए, -b/a के, तो अपन में अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट की, यहाँ पर अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या कर दी बच्चे, पुट कर दी, और ये किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, इसका मतलब क्या है कि बोथ जीरोज आर करेक्ट। ओके, ये तो फर्स्ट रिलेशन था प्लस का। अब सेकंड रिलेशन क्या है, मल्टीप्लाई का। अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आना चाहिए अपने पास, c/a के। अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या है 4 × 2, तो 4 × बीटा की वैल्यू -2, तो क्या आ गया -8 आ गया। ओके, c/a, तो c की वैल्यू क्या है अपने पास, यहाँ पर c की वैल्यू क्या है इस इक्वेशन में -8, तो क्या आ जाएगा -8, a की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई बच्चे, राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई। इट मीन्स अपन बोल सकते हैं कि जो भी अपन ने यहाँ पर जीरोज फाइंड आउट किए थे वो क्या थे, ठीक थे, वो करेक्ट थे, इसलिए ये रिलेशन क्या होगा, सेटिस्फाई हो गया। क्या होगा, रिलेशन सेटिस्फाई हो गया। अगर ये रिलेशन सेटिस्फाई नहीं होता तो अपने जीरोज क्या होते बच्चे, गलत होते, क्या होते, रॉन्ग होते। जीरोज फाइंड आउट करो और रिलेशन को सेटिस्फाई करो। अगर रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, जीरोज क्या है बच्चे, ठीक है, जीरोज क्या है, करेक्ट है। ये तो था अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन। अब मैं करवाता हूँ इसका नेक्स्ट पार्ट। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है अपने पास एक अलग फॉर्मेट है ये। ओके, पोलिनोमियल दे रखा है अपने पास t² - 15। अब यहाँ पर अपने को जीरोज फाइंड आउट करने, देख इसको लिख सकते हैं अपन क्या, t², ओके, माइनस या प्लस कर ले, प्लस का bt और माइनस का क्या कर ले 15 = 0। ये अपन इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, अब देख t² क्या है, t² माइनस का 15 है, = क्या कर लेंगे, 0 कर लेंगे। यहाँ से देखिए माइनस का 15 है तो राइट हैंड साइड जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चे, प्लस का 15, तो t² क्या हो जाएगा बच्चे, प्लस का 15। ये t इस तरफ क्या है, t का इस तरफ स्क्वायर है तो इस तरफ जाकर क्या हो जाएगा बच्चे, रूट, तो √15। अगर स्क्वायर गया तो क्या लग जाएगा, प्लस माइनस लग जाएगा। तो t की एक वैल्यू क्या आ गई बच्चे अपने पास, √15, और t की एक वैल्यू क्या आ गई अपने पास, माइनस का √15। अपन बोल सकते हैं ये तो किसकी वैल्यू है, अल्फा की, और ये किसकी वैल्यू है, बीटा की, और अल्फा और बीटा की वैल्यू आ गई। अब रिलेशन को सेटिस्फाई करो। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है अपने पास, माइनस का b/a। b की वैल्यू अपने पास कुछ भी नहीं है यहाँ पर, तो b की वैल्यू क्या ले लेंगे अपन, b की वैल्यू क्या ले लेंगे, b की वैल्यू लेंगे 0। क्या लेंगे बच्चे, 0। क्या लेंगे, 0। ओके, तो अल्फा प्लस बीटा, इसका मतलब 15 है, √15 है, प्लस का बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस का √15, तो माइनस का √15। b की वैल्यू कुछ नहीं तो क्या ले लेंगे अपन, 0, तो यहाँ पे क्या कर देंगे माइनस का 0, और a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1 है तो 1। यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, 0 = क्या आ गया, 0। इसका मतलब क्या हुआ कि अपने जो अल्फा और बीटा जो जीरोज थे उसने सेटिस्फाई कर दिया गिवन कंडीशन को। अब अल्फा और बीटा का तो हो गया, अब अल्फा इंटू बीटा का करो, वो क्या होता है, c/a होता है। c की वैल्यू क्या अपने पास है, c की वैल्यू क्या अपने पास, माइनस का 15 है। ओके, यहाँ पे a की वैल्यू 1, अल्फा इंटू बीटा मतलब क्या हो गया, 15 × माइनस का √15। आप देख ये क्या हो जाएगा, माइनस का 15 = माइनस का 15। कैसे हुआ, जब भी बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। √15 × √15, इसको लिख सकते हैं 15 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 15 की पावर 1/2। बेस सेम है तो पावर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा बच्चे, क्या हो जाएगा 15। जनरल फॉर्म लिखे तो ये लिख सकते हैं √x × √x, किसके इक्वल होगा, x के इक्वल होगा, और x के अंदर कोई भी वैल्यू आ सकती है, x की कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो तब भी बेस इक्वल और पावर क्या हो जाती है बच्चे, ऐड हो जाती है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड आता है अपने पास एक्सरसाइज 2.2 का। क्या बोला क्वेश्चन ने, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ ईच जीरोज रेस्पेक्टिवली। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे दी और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दे दी, तो अपने पास गिवन फॉर्मेट क्या होता है, when the product and the sum of zeros are given then we apply this format। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू अपने पास गिवन होगी तो अपन ये फॉर्मेट अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, इस x और प्लस का अल्फा इंटू बीटा, इस फॉर्मेट में वैल्यू को पुट करो। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दे दी यहाँ पर 1/4 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या दे दी माइनस का 1, तो x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है बच्चे 1/4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/4 x प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है पर माइनस का 1 है, तो क्या हो जाएगा माइनस का 1 = 0। क्वेश्चन को थोड़ा सा सोल्व करो इक्वेशन को।
एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स अपॉन 4, ये माइनस का 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर है तो डिनोमिनेटर को अपन क्या करेंगे, रिड्यूस, कम करेंगे, खत्म करेंगे। तो यहाँ पर 4 है तो एलसीएम क्या आ जाएगा अपने पास 4, ये 4 मल्टीप्लाई हो किसके साथ, एक्स स्क्वायर के साथ, क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर, यहाँ पे x, और ये 4 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, फिर क्या हो जाएगा माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। ये 4 इस तरफ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, डिवाइड में तो किस में हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो अपने पास इक्वेशन हो जाएगी 4x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। या 0 ना लगाएगा तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस का x और माइनस का 1। देख गिवन क्वेश्चन में क्या था अपने को, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन हो और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू गिवन हो, तो अपने को ये फॉर्मेट लगाना है। क्या फॉर्मेट लगाना है बच्चे, ये फॉर्मेट है एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मेट लगाएंगे और गिवन अपन वैल्यू पुट करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आ जाएगा, इक्वल टू को साइन लगाते हुए क्या हो जाएगा बच्चे इक्वेशन हो जाएगी। एक पार्ट और करवाता हूँ इसका मैं, ओके ये तो एक पार्ट, इसका सेकंड पार्ट क्या होगा, देखो सेकंड पार्ट आता है अपने पास क्या, नेक्स्ट पार्ट आता है अपने पास इसका थर्ड पार्ट लो। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी बच्चे 0 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या दे रखी है अपने पास √5, ये चीज गिवन अपने पास। गिवन फॉर्मेट क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस का अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर करो, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पर बच्चे 0, तो यहाँ पे क्या पुट कर देंगे 0 मल्टीप्लाई एक्स है तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई एक्स, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या अपने पास √5, तो यहाँ पे क्या रख देंगे बच्चे रूट का इज इक्वल टू 0। ये 0 मल्टीप्लाई हुआ एक्स के साथ क्या हो जाएगा 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस का √5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे 0। तो अपने पास ये वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या बोल सकते हैं ये वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है जिसका रिलेशन क्या था अपने पास ये था, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन है, क्या करना है अपने को, कुछ नहीं करना, सिंपल सा ये फॉर्मेट याद रखना है और इस फॉर्मेट में क्या कर देंगे अपन गिवन वैल्यू को पुट कर देंगे। सिंपल कॉन्सेप्ट, क्या करेंगे ये फॉर्मेट को याद रखेंगे, इस फॉर्मेट को, इसमें वैल्यू को क्या कर देंगे बच्चे पुट कर देंगे, सिंपल कॉन्सेप्ट। ओके आज अपन करते हैं यहीं तक बच्चे, चैप्टर सेकंड कंप्लीट हुआ, 2.2 अपन ने कंप्लीट की। ओके अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है और क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। लेकिन फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करें, हम आपके लिए अवेलेबल करवाएंगे। थैंक यू।